कल तक ये लोग बोल रहे थे कि भाई जमुई क्यों छोड़ रहे हैं। अब जमुई नहीं छूट रहा है तो फिर से पेट में दर्द हो गया है। ये लोग पैरासाइट है, दूसरे पे खास करके हम लोग पे जीते हैं। मैं फिर से कह दूं, चिराग पासवान जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि जो 6 सीटें हमने जीता था 2019 में, उस पर दावादारी हमारी प्रबल रहेगी। हम ना जमुई छोड़ रहे हैं ना हाजीपुर छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बार रजामंदी हो जाए सारे घटक दलों के बाद, इसके बाद इसको सार्वजनिक करने में मजा है, ना कि गठबंधन दर को तोड़ते हुए वैकुलता में कोई बात कहना। मतलब हाजीपुर तो आप लड़ रहे हैं। अरे कहा, मैं पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, एनडीए में हम आए हैं, हम बीजेपी के साथ आए हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। हमारे साथ जो भी 28 पार्टियां हैं, हमारा जो गठबंधन अभी अनाउंस हो गया है कि हमारा बीजेपी के साथ है। अब ये बताइए कि कौन खड़ा होगा वहां पे, उसको कितना वोट आएगा, कहीं उसका डिपॉजिट जब्त हो गया तो उसका क्या करेंगे। अभी तो ये निर्णय नहीं हुआ कि मां लड़ेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे। इससे पहले लोगों के पेट में आफरा चालू हो गया है। माननीय मंत्री जी हैं, सत्ता में रह के कहते हैं ना कि सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, मानव वैभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है, ये दिनकर कहते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने वैभव भोग लिया है, अपना जो कंफर्ट है सब देख लिया है, हाजीपुर के लिए कुछ काम नहीं किया है, तो वहां जाएंगे तो स्याही न फेंकी जाएगी, पत्थर ही तो मारा जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, पशुपति पारस जो कि लगातार यह कहते नजर आते थे कि भाई चिराग पासवान में राजनीतिक समझ कम है। ये हमेशा रामविलास पासवान कहा करते थे कि वैसे ही जानवर की घटना होती है, दुर्घटना होती है सड़कों पे, जिससे ये नहीं समझ में होता है कि दाहिने जाना है या बाएं जाना है, और साफ तौर पे इशारा चिराग पासवान पे होता था। अब चिराग पासवान के लिए बातें इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी जो बयान आ रहे हैं इधर, क्योंकि पहले जब एनडीए में नहीं थे तो वो यही कहा करते थे कि हम ना हाजीपुर छोड़ेंगे और ना ही जमुई छोड़ेंगे, और अब एनडीए के साथ जाने के बाद उनके सुर ही बदल गए। अब तो जिस तरह से बयान आ रहे हैं आप तो देख ही रहे हैं। हमारे साथ विनीत सिंह जुड़े हुए हैं जो कि चिराग पासवान के ही प्रवक्ता हैं। विनीत जी, अब आप लोग के सुर इतने बदले बदले क्यों हैं? पशुपति पारस के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि हाथी हाथी कहले और गधो न मिलने, गधा भी नहीं मिला, चौबे बन के गए, दूबे बन के आ गए। मतलब किस संदर्भ में ये जो भाषा का प्रयोग है, ये दिखाता है कि उन लोग का स्तर क्या है। अच्छा। और एक दोस्ताना आपको सलाह देंगे रूपम जी कि उस पार्टी और माननीय मंत्री को इतना तरजीह ना दें, क्योंकि उन लोगों की कहानी खत्म है। देखिए, हम पहले से भी कहते रहे हैं, हमारी पार्टी भी कहती रही है कि 6 सीट, कल तक ये लोग बोल रहे थे कि भाई जमुई क्यों छोड़ रहे हैं। अब जमुई नहीं छूट रहा है तो फिर से पेट में दर्द हो गया है। ये लोग पैरासाइट है, दूसरे पे खास करके हम लोग पे जीते हैं। मैं फिर से कह दूं, चिराग पासवान जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि जो 6 सीटें हमने जीता था 2019 में, उस पर दावादारी हमारी प्रबल रहेगी। इसके अलावा हम और बात करेंगे, लेकिन घोषणा तब होगी जब एनडीए के घटक दल आपस में बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, रजामंदी होगी, तब बोलेंगे, ना कि माननीय मंत्री जी की तरह अकुलाहट और व्याकुलता में बढ़ चढ़ के बयान देंगे, जो कि एनडीए घटक दल के धर्म का पालन नहीं करने के बराबर है। बात कर रहे हैं, किस तरह की घोषणा की बात कर रहे हैं? किस किस सीट पे कौन कौन लड़ेगा, पहले वो निर्णय हो जाएगा एनडीए में कि हमारे पास कौन से सीटें आ रही हैं। इसके बाद से राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड उस पर निर्णय लेगा और फिर बताया जाएगा आपको। पहले से जो मीडिया में आप बोलते ये नजर आते हैं कि भाई ना हाजीपुर छोड़ेंगे ना जमुई छोड़ेंगे, तो वो ये क्यों? रूपम जी, 6 सीट तो छोड़ा ही नहीं जा रहा है जो हम जीते थे। अच्छा। हम करें कि उस 6 सीट पे कौन कौन हमारे उम्मीदवार होंगे। अच्छा। उसका निर्णय तो राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड लेगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन चिराग पासवान का जिस तरह से बयान जो आ रहा है कि भाई जमुई में हम मतलब जवानी मतलब हमारी आई थी और बुढ़ापा होकर जाएंगे, और हाजीपुर की बातें पर वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई एनडीए डिसाइड करेगी, गठबंधन में जो होगा वो फिर डिसाइड होगा। तो इसमें साफ तौर पे पता चल रहा है हाजीपुर के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। नहीं, आप समझी नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा है कि एनडीए अलायंस बैठ के ये निर्णय लेगा कि कौन कौन किसको कितना सीट मिल रहा है। ठीक है ना। हमारा जो 6 सीट है उस पर हमारी प्रबल दावेदारी है। हम ना जमुई छोड़ रहे हैं ना हाजीपुर छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बार रजामंदी हो जाए सारे घटक दलों के बाद, इसके बाद इसको सार्वजनिक करने में मजा है, ना कि गठबंधन दर को तोड़ते हुए वैकुलता में कोई बात कहना। मतलब हाजीपुर तो आप लड़ रहे हैं। अरे कहा, मैं पहले भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं कि हाजीपुर और जमुई और साथ में 4 और सीट जहां जीते थे वो कोई नहीं छूट रहा है। हमारी दावेदारी वहां मजबूत है। जी। अच्छा, बातें माँ की भी सामने आ रही है कि सबसे पहला हक जो है वो माँ का है, वहाँ पर हाजीपुर की भी बातें आ रही है सामने, तो क्या माँ चुनाव लड़ेंगी? देखिए, फिर से इसका निर्णय चिराग जी की जो माता जी हैं, पहले वो उस बात पे हामी भरेंगी तब लिया जाएगा।
इसके बाद से संसदीय बोर्ड अपना काम करेगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि दिवंगत संस्थापक रामविलास पासवान जी के जाने के बाद पहला हक उनकी माँ का बनता है, उनकी पत्नी का बनता है, मतलब रामविलास पासवान जी की। अगर उनका निर्णय हुआ कि वो लड़ना चाहती हैं, इसके बाद से सोचा जाएगा। लेकिन उस समय का कहते हैं ना कि तरुवर सींचे माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। जब समय आएगा, इसलिए मन को अधीर नहीं करना है। व्याकुल हम नहीं हैं, क्योंकि हमारी प्रासंगिकता और प्रभावी हो गई है, ना कि मंत्री जी की तरफ जो अपने प्रासंगिकता को तलाश कर रहे हैं और पता नहीं है कि नहीं है, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब समय आएगा रूपम जी, मुझे लगता है कि मीडिया बंधुओं को सबसे पहले मालूम चलेगा। अच्छा, आप लोग तो ये भी कहते थे कि भाई जहाँ पर पशुपति पारस जी रहेंगे हम लोग वहाँ नहीं रहने वाले हैं, लेकिन है ना कुछ भी राजनीति में? नहीं रूपम जी, फिर से बात सुनिए। जो एनडीए में हम आए हैं, हम बीजेपी के साथ आए हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। हमारे साथ जो भी 28 पार्टियां हैं, हमारा जो गठबंधन अभी अनाउंस हो गया है, हमारा बीजेपी के साथ है। आप यकीन कीजिएगा, 2000 अगर हम 19 की बात कर लें तो 2019 में भी हमने कहा था बीजेपी को कि भाई हम नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई आप हमारे साथ हैं। तो ये कहना कि बिल्कुल गलत है कि हम चाचा जी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। हाँ, चाचा जी उसमें अगर हैं तो है। अच्छा, पशुपति पारस की पार्टी ये भी कह रही है कि अगर माँ को वो चुनाव लड़ाते हैं और हार जाती है माँ, तो ये बहुत बड़ा अपमान होगा। अरे मैम, रूपम जी, इफ एंड बट में अगर जिंदगी चलती ना, तो हम भी या नीतीश कुमार जी अमेरिका के राष्ट्रपति होते। ऐसा देखने से लगता है आपको? अब ये बताइए कि कौन खड़ा होगा वहां पे, उसको कितना वोट आएगा? कहीं उसका डिपॉजिट जब्त हो गया तो उसका क्या करेंगे? अभी तो ये निर्णय नहीं हुआ कि माँ लड़ेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे। इससे पहले लोगों के पेट में आफरा चालू हो गया है। चिराग पासवान खुद ही बोले हैं। हमने वही कहा कि भाई जब निर्णय हो जाए, और हाजीपुर की जनता अभी कितनी बार गई है रूपम जी? 4-5 बार तो अभी गई है, 4 से 5 बार। अब जानती है जनता क्या करेगी, तो उन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा विषय है और जनता का विषय है। जनता जनार्दन है, जनता सबसे सर्वोच्च है, उनको वोट करने, उनको निर्णय लेने दीजिए। अच्छा, एक सवाल है कि अब क्या बीजेपी मतलब किस तरह से आप लोगों को मैनेज करेगी? अगर बीजेपी यह कहती है कि भाई पशुपति पारस को ही एक सीट दे दीजिए जहां पर हाजीपुर का, तो वैसे में क्या कीजिएगा आप लोग? क्योंकि गठबंधन धर्म का पालन करना भी जरूरी है। देखिए, बीजेपी का अधिकार क्षेत्र है, एनडीए की सबसे बड़ी घटक दल है, लेकिन जहां पे हमारी पार्टी जीती है, हमारी पार्टी की मजबूती है, वहाँ पे अच्छा माननीय मंत्री जी किसके चुनाव पे चिन्ह पे लड़े थे, किसके नाम पे लड़े थे? हमारे। तो हमारा वहाँ मजबूती है, वहाँ हमने दिखाया है कि जनता किसके साथ है। उसके बाद से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बीजेपी या कोई भी पार्टी इस बात को सोचेगी कि भाई हाजीपुर की सीट किसी और को दे दिया जाए। मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पे एक विनेबिलिटी फैक्टर है। जीतेगा कौन? अब मान लीजिए कि आपके जो माननीय मंत्री जी हैं, सत्ता में रह के कहते हैं ना कि सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, मानव वैभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है, ये दिनकर कहते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने वैभव भोग लिया है, अपना जो कंफर्ट है सब देख लिया है, हाजीपुर के लिए कुछ काम नहीं किया है। तो वहां जाएंगे तो स्याही न फेंकी जाएगी, पत्थर ही तो मारा जाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई दोनों एनडीए में है, दोनों कह रहे हैं हम हाजीपुर में लड़ेंगे, आखिर होगा क्या? कुछ नहीं, जिसको हाजीपुर लड़ना है आइए, आप संवैधानिक ढांचे में बिल्कुल स्वतंत्र हैं और अपना जो है जमानत जब्त करा के जाइए। हम वहां पे हैं, हमारे विरोध में जिसको आना है आए। तो बीजेपी किसको सपोर्ट करेगी? जो जीत सकता है वहां से, और कौन जीतेगा आप बताएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी भी यह दावा ठोक रहे हैं कि हाजीपुर हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, और उधर पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हाजीपुर हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। यानी कि साफ तौर पे ये कह दिए हैं कि आइए कौन जीतता है यह देखते हैं और बीजेपी उसी को सपोर्ट करेगी। यानी कि क्या होगा हाजीपुर को सीट को लेकर। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।